when the calculated value is less than tabulated value, then it is statistically significant. Statistically significant का मतलब ये हो गया कि you have independence of observations. You have independence of observation. Yes, anybody can tell? इतना कुछ बता दिया. Yes, please share your view. Another observation. अगर वो आपस में अफेक्ट करेंगी तो फिर वो मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टी कोलिनियरिटी का केस हो जाता है, यानी कि जो वेरिएबल हम अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हम जो आपस में ले रहे हैं वो इंटरकोरिलेटेड नहीं है आपस में. किसमें? एक क्वेश्चन किसी और ने फिल करा, एक क्वेश्चन में किसी और ने फिल करा, बोथ आर इंडिपेंडेंस. नाउ फिफ्थ assumption, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption. ये सीखने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत दिमाग खाया था मैंने नीरज कौशिक का, स्पेशली ऑन दिस assumption. दिस इज योर डेटा नीड्स टू शो homoscedasticity, which is where the variances along the lines of best fit remain similar as you move along the line. इस टाइप का डाटा होना चाहिए. दिस इज homoscedasticity. इसको ध्यान से देखिए, ये मिलेगा नहीं कि इतनी आसानी से बुक्स में. ये टर्म आपको दिख जाएगी लेकिन ये आप नहीं मिलेंगे आपको कभी. सर आप तो पीपीटी दे रहे हैं ना? हाँ, मैं तो पीपीटी दे रहा हूँ. नहीं, मिल तो जाएगा कहीं ना कहीं से, मैंने भी कहीं से उठाया ही है. बट द थिंग इज दैट कि इट रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, तो सारा मैंने कंपाइल करा इधर उधर से चीजें. सो योर शेप लुक लाइक दिस, homoscedasticity, नॉट लुक लाइक दिस, heteroscedasticity. इस टाइप का शेप नहीं होना चाहिए, इस टाइप का शेप होना चाहिए स्कैटर डायग्राम का. Then assumption sixth. Okay. होमोजीनियस स्ट्रक्चर चल रहा है और यहां पे देखो इधर कम है, फिर इधर भी आपका डेटा सेट ज्यादा है. ऑलमोस्ट इक्वल चलनी चाहिए. हाँ, वहां पे एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ शेप है. दैट इज ओनली डिफरेंस. दिस कंसेप्ट इज homoscedasticity. हाँ, सेम उस पर चलना चाहिए ताकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छे से, क्योंकि अगर इस पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो निकालेंगे ना वो कर्वी लीनियर आएगी, कर्व फॉर्म में आएगी, वो स्ट्रेट लाइन आएगी ही नहीं इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट. तो घूम फिर के बाद वही होगी, लीनियर होनी चाहिए अगर आप अच्छे से सोचें तो इसको. हाँ, सारे assumptions को प्रूव करेंगे. जब तक सारे assumptions आपकी प्रूव नहीं होंगे आप रिग्रेशन नहीं लगा सकते हैं. So sixth, finally you need to check that the residuals errors of the regression line are approximately normally distributed. You have to check for the normal distribution. वो आपने normal distribution already Miss Jyoti has told you the way. बाकी regression में भी अलग से होता है. regression में जो होता है that is PP plot. regression में जो check करेंगे हम that is PP plot. And we check the normally distributed with the help of histogram, जिसके ऊपर ऐसा बना हुआ आएगा normal distribution curve and PP plot और उस histogram की हेल्प से we will test for the normal distribution. The data should be normally distributed. Your data should be normally distributed. तो उसको चेक करने के लिए रिग्रेशन में ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, हिस्टोग्राम होगा, हिस्टोग्राम के ऊपर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना हुआ आ जाएगा. वो स्क्यूड नहीं होगा इधर टू लेफ्ट और राइट, इट विल नॉट बी स्क्यूड. अगर स्ट्रेट होता है तो दैट इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड ऑल्सो वी विल चेक ऑन पीपी प्लॉट.
वो भी उसी में आएगा सब कुछ। एक क्लिक पे सब यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, एक ही क्लिक पे ये सब कुछ आ जाएगा, उसी से assumptions मिल जाएंगे आपको। नाउ स्टेप्स आपने जो करने हैं, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम और यहां स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा ताकि फिर वहां जाके आप लोग खुद ही डेटा सेट पे काम कर सकें। सो सी ओवर हियर, ए सेल्स पर्सन फॉर ए लार्ज कार ब्रांड wants to determine whether there is a relationship between an individual's income and the price they pay for a car। अगर इनकम और प्राइस पे अगर रिलेशनशिप निकालना है, रिग्रेशन लगाना है, प्रेडिक्ट करना है, तो उस केस में रिग्रेशन कैसे लगाएंगे हम? तो इसमें इनकम क्या हो गई? दैट इज अवर इंडिपेंडेंट, दैट इज प्रेडिक्टर वेरिएबल, एंड प्राइस दे पे फॉर ए कार, प्राइस क्या हो गया इसमें? प्राइस इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। Now the salesperson wants to use this information to determine which cars to offer potential customers in new areas where average income is known। कहाँ लॉन्च करी जाए, कैसे लॉन्च करी जाए, प्राइस कितना होना चाहिए, इस टाइप के अगर डिसीजंस लेने हैं तो दे यूजली यूज द रिग्रेशन मॉडल, प्रेडिक्शन से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप बनाएंगे। सेटअप बनाने के लिए पता चल गया हमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, और सबसे पहले हमारी शुरू की 2-3 assumption चेक कर लेंगे। कौन सी? एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और लाइन ऑफ 10 फीट आ जाए आराम से, आउटलायर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए आप। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? राइट डाउन दी स्टेप्स, गोइंग एनालाइज, एरो एरो करके लिखते जाइए। एनालाइज, एरो कि कैसे कैसे करना है। फर्स्टली एनालाइज, हाँ डेटा व्यू में करो, वेरिएबल व्यू में करो, तब दोनों से यही आएगा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी यू विल बी हैविंग, आई विल बी गिविंग यू द डेटा। एनालाइज, देन गो इन रिग्रेशन एंड देन गो इन लीनियर, क्योंकि लीनियर मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, लीनियर मॉडल पढ़ रहे हैं। एनालाइज, रिग्रेशन एंड देन लीनियर। सो व्हेन यू क्लिक लीनियर, दिस काइंड ऑफ विंडो विल कम, इस टाइप का विंडो आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है? यहां पर अब इनकम और प्राइस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्राइस, उसको यहां ले आएंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहां ले आएंगे। सो यू विल ऑब्जर्व दिस। तो इसमें सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो उठ के यहां आ जाएगा, यहां से हट जाएगा। इंडिपेंडेंट यहां रहेंगे बट लेकिन डिपेंडेंट अपने आप ऑटोमेटिकली उठ के यहां आ जाएगा। तो दैट मींस डिपेंडेंट हमारे पास खत्म हो गए हैं। अगर आपको एक से किसी में एक से ज्यादा है, सपोज करो यहां पे 10 हैं, आपने अलग अलग सब पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, देन विंडो एम्प्टी हो गया, और फिर प्राइस वहां, दूसरा यहां, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्राइस वहां, तीसरा यहां। तो इंडिविजुअली यू कैन डू दैट, उसमें सारे रिजल्ट इंडिविजुअली अलग 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 आ जाएंगे। सो आफ्टर दिस यू विल गो इन स्टैटिस्टिक्स, नोट करते जाइए सो दैट यू कैन इजिली डू दैट ओवर देयर। गो इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में when you will go you will find a such kind of window, ऐसा विंडो मिलेगा। So in that you have to click estimates and model fit, so that you will get the line of model fit will be generated from here, and there is a condition over here, residual, that is Durbin-Watson, that was the assumption of your regression model. So Durbin-Watson will be there, so you have to click that also, Durbin-Watson. Click on estimates, model fit and Durbin-Watson. If you want something more, if you want like, if you can click descriptives also, you can click part and partial correlations also, so that आपके पास mean, standard deviation, इस टाइप की वैल्यूज भी आपके पास साथ साथ आ जाएं, तो you can click on them also, ताकि कुछ और रिलेशनशिप भी पता करना हो तो you can find that. Then after that, next dialog box, plots, जो हमारा ये था मेन डायलॉग बॉक्स, स्टैटिस्टिक्स में हमने क्लिक कर दिया। देन वी हैव ए प्लॉट्स। इन द प्लॉट्स दिस काइंड ऑफ विंडो विल कम। प्लॉट्स का काम क्या है? सिर्फ आपको वहां पे स्कैटर डायग्राम दिखाने हैं, ये स्कैटर डायग्राम बना के दिखाएगा। वो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, जहां पहले मिस ज्योति हैज ऑलरेडी टेकन दैट क्लास, वहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज यहां से भी आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं।
इसमें आप क्या करेंगे, डिपेंडेंट को यहां लेके आए, देन फर्स्ट इंडिपेंडेंट को इधर ले आए। अब हमें प्लॉट तो सबके बीच में करने ना एक एक करके, सो व्हाट यू विल डू, क्लिक नेक्स्ट, देन डिपेंडेंट अगेन एंड देन सेकंड वन। वाई पर हमेशा हमारा क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे वी विल बी हैविंग ऑलवेज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, सो वी विल कीप अवर डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर देयर ऑन वाई। इस तरीके से नेक्स्ट क्लिक करते जाइए और एक एक करके सबको यहां ले आइए, देन क्लिक ऑन ओवर हियर हिस्टोग्राम, normal probability plot and produce all partial plots. You will get all the graphs. PP भी आ जाएगा, QQ भी आ जाएगा और हिस्टोग्राम भी आ जाएगा, जिसपे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चल जाएगा है या नहीं है, स्क्यूड तो नहीं है डेटा आपका। You will get all the things. When you click these three, you will get all the things. Then come again on the save option भी इसके बाद चाहो तो इसे यूज करो। नॉर्मली जब रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ डेटा सेव वगैरह करना होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज ओवर इट, तो नहीं करना चाहते। अब हमारे पास आउटपुट टेबल आएगा कुछ ना कुछ, ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने पे वी विल बी हैविंग आउटपुट टेबल। एक एक करके अपनी एजम्पशंस को पढ़ना शुरू करो और एक एक करके उसमें देखना शुरू करो। फर्स्ट एजम्पशन ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ ये थी, फिफ्थ ये थी, सिक्स्थ ये थी। ऑल द 6 एजम्पशंस को आप जो है सारी 6 एजम्पशन को रीड करते जाओ और उस आउटपुट टेबल में एक एक चीज देखते जाओ कि वाक्य में ऐसा है या नहीं है। अब वो जब 6 एजम्पशन आप चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम लगा सकते हैं। अब आउटपुट को कैसे रीड करना है, इस आउटपुट टेबल, अब देखो ये आउटपुट टेबल आएगा, यहां पे लिखा आएगा प्रेडिक्टर्स। प्रेडिक्टर्स का क्या है आपका, इनकम। यू कैन रीड दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजली। किसी ने नकली टेबल बनाई होंगी ना वर्ड में जाके, उसको भी इजीली पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे मेजर कर रहा है और प्रेडिक्टर हमारा यहां पे इनकम है। लोग नकली टेबल बनाए थे, इसको क्या कॉपी करने में क्या परेशानी है, तो यू कैन इजीली रीड दैट अगर किसी ने गलती कर रखी है तो। सो फर्स्टली यू विल बी हैविंग ए आर। अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ इन दो चीजों का यूज है, इनका मल्टीपल रिग्रेशन में यूज होता है, इसमें यूज नहीं करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन में। सो फर्स्टली रीड दिस आर 0.873, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज ए पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बोथ दी वेरिएबल इनकम एंड प्राइस में इतना कोरिलेशन है प्राइस ऑफ कार में और इनकम में। इफ वी हैव आर स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स 76.2% variance is explained by one variable, that is income to the price, यानी कि इतना रिलेशनशिप है। तो आप देखो कितना इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितना इजीली देखो टेबल को आप पढ़ पा रहे हैं। मुझे नॉर्मली रिसर्च पेपर में ऐसा टेबल होता है, आप उसे देखते ही नहीं, समझ में नहीं आता वो क्या है, मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने भी आपकी तरह ऐसे ही सीखा। तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यू कैन इजीली रीड। अब आपको यहां से पता चल गया इतना एसोसिएशन है और इतना वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है मॉडल ऑफ बेस्ट फिट को, ठीक है। द नेक्स्ट टेबल होगी अनोवा। नेक्स्ट टेबल विल बी योर अनोवा। इसमें क्या होगा, प्रेडिक्टर, इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस। इसको समझ लिया पहले, ये दोनों चीजें। इस टेबल में आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहां पर देखना है सिग्निफिकेंस टेस्ट, कि वेदर this is statistically significant that we can find the outcome, we can predict the outcome variable or not from this. So in order to test it whether it is whether it is statistically significant to predict the outcome variable from this or not, you see over here its value must be less than 0.05. अगर ये 5% level of significance पर प्रूव कर रहा है तो दैट मीन्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि हम ये आउटकम वेरिएबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे। तो दैट मीन्स ये इट मस्ट बी लेस देन 0.05। अनोवा का ये यूज है। तो एसोसिएशन दिख गया हमें, वेरिएंस कितना एक्सप्लेन कर रहा है वो दिख गया हमें। देखो कैसे धीरे धीरे आप एनालाइज खुद कर सकते हैं एक चीज। देन उसके बाद हमें ये दिख गया कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है आउटकम वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना। So it's statistically significant also. Then, if last table that we will get, that is this one. There you will find B and your income.
फ्रॉम दिस ओनली यू कैन फॉर्म द रिग्रेशन इक्वेशन. इससे आप सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं. दैट इज 8y इक्वल टू 8287 प्लस 0.564 ऑफ इनकम प्लस योर एरर वैल्यू और यू कैन ऐड दैट जो पीछे हमारी आई थी. इससे आप रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन आप इससे यू कैन राइट दैट. बाकी बीटा कोफिशिएंट चाहिए तो अगर आपको याद है तो हमने सर्कुलर मॉडल में बीटा कोफिशिएंट्स निकाले थे. वो बीटा कोफिशिएंट मैंने यहां से लिए थे. इनसे मैंने बीटा कोफिशिएंट लिए थे, अलग अलग निकाले थे, लेकिन वहां मैंने एक टेबल में दे दिए थे सारे बीटा कोफिशिएंट. टेंजिबिलिटी इतना बीटा, रिलायबिलिटी इतना, ये इतना, ये इतना, पांचों का मैंने जो है बीटा कोफिशिएंट निकाल के रखा था आपके सामने और ये बताया था कि इन बीटा कोफिशिएंट से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. हायर वैल्यू होगी तो ऐसा होगा, लोअर होगी तो ऐसा. तो हमने सर्कुलर मॉडल में मैंने इस टाइप से ऐसे बीटा वैल्यू अलग अलग निकाल के एक टेबल अलग से बनाया था. सो आई थिंक अप टू हियर इट्स क्लियर. लेट्स वेट फॉर ए टी so that we can move on to lab after this. हाँ, फ्यूचर वैल्यू उसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट को आप एक्सटेंड करेंगे, यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू अपने आप. रिग्रेशन इक्वेशन विल बी 8287, इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया. y इक्वल टू 8287 प्लस 0.564 into price, 0.564 of price. सॉरी, इनकम होना चाहिए. इनकम होगा प्राइस इक्वल टू दिस प्लस इतना 0.564 into income because we are predicting the price.